तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी के जो ओल्ड पेपर है उनके बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा जो पेपर है वो है 2021-22 वाला। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आलू की पछेती अंगमारी से देश में अकाल आया था। यानी आलू की जो पछेती अंगमारी रोग है उससे कहाँ अकाल पड़ा था? तो आयरलैंड में अकाल पड़ा था। ठीक है, कहाँ पड़ा था? आयरलैंड में अकाल पड़ा था। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है कि वृक्षायुर्वेद देश के द्वारा लिखी गई थी। यानी जो वृक्षायुर्वेद पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो सुरपाला द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है कि कोशिका के आकार में वृद्धि के कारण हुई अतिरिक्त बढ़वार को डैश कहते हैं। यानी कोशिका के आकार में जो वृद्धि के कारण अतिरिक्त बढ़वार होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा की गई थी? यानी माइक्रोस्कोप की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी आपके एंटनी वॉन ल्यूवेनक द्वारा की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन है कि रोग कारक की रोग फैलाने की क्षमता को डैश कहते हैं। यानी रोग कारक की रोग फैलाने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? रोग जनता कहा जाता है। ठीक है, या पैथोजेनेसिटी कहा जाता है। उसके बाद में बात करें, क्वेश्चन है कि डैश प्रतिरोधकता रोग कारक की एक या कुछ प्रजातियों के विरुद्ध प्रभावी होती है। तो वो वर्टिकल सेक्शन में होती है। ठीक है, डैश बाजरे पर रहने वाला परजीवी पादप है। यानी बाजरे पर रहने वाला जो परजीवी पादप होता है वो क्या होता है? स्ट्राइगा होता है। ठीक है, क्या होता है? आपके स्ट्राइगा होता है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि डैश ने सीकर जिले से माल्या रोग की खोज की थी। यानी सीकर जिले से जो माल्या रोग है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वो किसके द्वारा? वासुदेव द्वारा की गई थी 1958 में, 1958 में की गई थी। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट रोग, ठीक है, ब्लॉसम एंड रॉट रोग जो किस पोषक तत्व की कमी के कारण पाया जाता है? वो कैल्शियम पोषक तत्व की कमी के कारण पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के मध्य में फैलने वाले कवकजाल को डैश कवकजाल कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? आपके अंतरा कोशिकीय कहा जाता है या इंटरसेल्यूलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरसेल्यूलर कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि फूल गोभी में जो विप्टेल रोग होता है वो कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण पाया जाता है? तो वो मोलिबेडेनम पोषक तत्व है उसकी कमी के कारण पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है कि कवक थैलस पूर्णतया प्रजननकारी संरचना में बदल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपके होलोकार्पिक कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि नावा प्लांटेरम जेनेरे लिखी गई थी। यानी नावा प्लांटेरम जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? मिकेली द्वारा लिखी गई थी। मिकेली नामक वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि पादप जीवाणु विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के जनक है वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है आपके E.F. स्मिथ को माना जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि बीमारी को चिन्हित करने वाले सभी लक्षण के सेट को कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, इस तरह की मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सेप्रोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट कहा जाता है। सेप्रोफाइट जीव। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि छोटे कम अणुभार वाले राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA जो कि रोग कारक हो सकते हैं तो वो क्या होते हैं? आपके वायरॉइड होते हैं। क्या होता है? वायरॉइड होते हैं। उसके बाद में बात करें, क्वेश्चन है कि किसी देश, महाद्वीप या विश्व भर में फैलने वाले रोग को क्या कहा जाता है? पेंडेमिक कहा जाता है। ठीक है, पेंडेमिक क्या होता है? एक साथ व्यापक क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी होती है उसे पेंडेमिक कहा जाता है। यह आगे क्वेश्चन है कि वह विष जो रोग पैदा करने में मुख्य कार्य करता है एवं सारे लक्षण उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके पैथोटॉक्सिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैथोटॉक्सिन कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि सेल्यूलोज को अपघटन का कार्य करते हैं। सेल्यूलोज जो अपघटन का कार्य करते हैं वो कौन होते हैं? एक तो सेल्यूलोज 1 होता है, सेल्यूलोज 2 होता है, CX उत्प्रेरक होता है। तो ये सभी इसमें आएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे आपके थ्योरेटिकल पार्ट शुरू हो जाते हैं। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है कि बायोट्रॉफी किसे कहा जाता है? बायोट्रॉफ किसे कहा जाता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो बायोट्रॉफ क्या होता है? ठीक है, आगे बात करें, आगे क्वेश्चन क्या है कि आगे क्वेश्चन है कि रोग त्रिभुज किसे कहा जाता है? रोग त्रिभुज किसे कहा जाता है या डिजीज ट्राइंगल किसे कहा जाता है उसके बारे में बताना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहेगा कि डिजीज या रोग किसे कहा जाता है? तो रोग किसे कहा जाता है? रोग क्या होता है? एक हानिकारक अवस्था होती है पौधे की
जिसके अंदर क्या होता है, एक विशेष लक्षण प्रकट करता है पौधा और परिणाम स्वरूप पौधे को क्या होती है, पीड़ा होती है, ठीक है, उसे डिजीज़ कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि कॉन्जुगेशन किसे कहा जाता है, कॉन्जुगेशन के बारे में आपको बताना है। हाइपरप्लेशिया क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि टिलेट क्या होता है उसके बारे में बताना है। फाइटोप्लाज्मा किसे कहा जाता है, फाइटोप्लाज्मा के बारे में बताना है। मोनोट्रीचस जीवाणु किसे कहा जाता है उसके बारे में बताना है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि डोलीपोर सेप्टा किसे कहा जाता है उसके बारे में बताना है। पिकनीडियम किसे कहा जाता है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चनों में फर्स्ट क्वेश्चन है कि मौल्य रोग के लक्षण क्या होते हैं, मौल्य रोग क्या होता है उसके बारे में आपको जो है उसके लक्षण बताने हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि एक चक्रीय व बहुचक्रीय रोगों में अंतर बताना है, यानी एक चक्रीय व बहुचक्रीय रोग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। फाइटोएलेक्सिन क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देनी है। कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन के बारे में आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि वायरस संचरण या वायरस ट्रांसमिशन किसे कहा जाता है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है या ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहा जाता है उसके बारे में बताना है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन एक रहेगा कि एस्कोमाइकोटा की लैंगिक फल संरचना क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। एंटोनी डी बेरी के योगदान को आपको बताना है कि एंटोनी डी बेरी है उसके जो है विज्ञान में क्या योगदान है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन रह गया बड़े क्वेश्चनों में कि फर्स्ट क्वेश्चन फेनेरोगेमिक पादप परजीवी के बारे में लिखे व उसके प्रकार के बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन दे रहेगा कि रोग के विकास में एंजाइम के महत्व का उदाहरण सहित समझाना है, ठीक है। यानी रोग का विकास किस प्रकार का होता है उसमें एंजाइम का महत्व क्या होता है उदाहरण सहित आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि प्रजनन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है उसके बारे में बताना है। कवक में प्रजनन के बारे में विस्तार से समझाना है, यानी प्रजनन क्या होता है उसके बारे में बताना है पहले, फिर प्रजनन के बारे में आपके जो कवक में प्रजनन पाया जाता है उसके बारे में विस्तार से समझाना है। दे रखा है कि पादप के पूर्ववर्ती व रोग पश्चात संरचनागत रक्षक संरचनाओं के बारे में विस्तार से आपको समझाना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है कि पादप रोग विज्ञान परिभाषा कीजिए, यानी प्लांट पैथोलॉजी की आपको क्या बतानी है, परिभाषा बतानी है, इसके महत्व बताने, कार्य क्षेत्र बताने और इसके उद्देश्यों का क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।